रात के 10 बजे थे और बाहर बिल्कुल ऐसा काला आसमान और गहरा सन्नाटा कि रात के 12 बजे भी ना हो। तभी मेरे फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आया। बरसोला गांव के सापित घर में फिर बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी गई। मैं एक रियल पैरानॉर्मल डॉक्यूमेंट्री क्रिएटर हूँ। सालों से ऐसी ही घटनाओं की तलाश करता हूँ, लेकिन सच कहूँ उस रात मेरा मन भी काँप रहा था। फिर भी मैंने कैमरा उठाया और खुद से कहा, अगर सच में कुछ है तो मैं आज उसको साबित करके ही रहूँगा। मैंने अपने दोस्त रोहित को अपने साथ लिया और दोनों गांव के बाहर उसी घर के सामने पहुंचे, जिसकी सिर्फ एक तस्वीर देखकर लोगों को बुखार आ जाता था। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, पर पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें अंदर से पकड़ा हुआ हो। जैसे ही हम दोनों मेन गेट पर पहुंचे तो मेरी टॉर्च अपने आप जलने और बुझने लगी। रोहित ने कांपते हुए मुझसे पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? मैंने धीमे से कहा, अब पीछे नहीं हट सकते, तू कैमरा ऑन रख। दोस्तों, अगर आप ऐसी स्थिति में कहीं हैं तो क्या आप लोग सच में वो दरवाज़ा खोलने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ तो मुझे कमेंट में बताइएगा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धकेला तो एक ठंडी हवा ने मेरी गर्दन छुई, जैसे किसी ने बर्फ के ठंडे हाथ मेरी गर्दन पर रख दिए। मुझे वो सिरहन आज भी महसूस होती है। कमरे की दीवारों पर खरोंचे थी, बिल्कुल ताज़ा भीगी हुई खरोंचे, जैसे किसी ने अभी अभी नाखून घिसे हों। मैंने कैमरा उसके ऊपर फोकस किया तो स्क्रीन पर एक शब्द लिखा हुआ आया, रुको। लेकिन सामने वाली दीवार पर वो शब्द लिखा ही नहीं था। रोहित डर के बोला, भाई ये कैमरे में कैसे आया? वहाँ तो कुछ है ही नहीं। मेरा दिल पहली बार जोर से धड़का। मेरे कदम जैसे जैसे अंदर बढ़ रहे थे, घर की हवा और भारी होती जा रही थी। अचानक पीछे वाली दीवार पर छोटे छोटे पैरों के गीले निशान बनते हुए दिखे। मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने, बिना किसी छोटे बच्चे के। ये पहली बार था जब मेरा हाथ खुद ब खुद कांप गया। तो मैंने फुसफुस आकर पूछा, कोई है यहाँ? है कोई? पर उसी क्षण मेरे कैमरे के माइक्रोफोन में एक बच्चा बोला, भैया मेरे साथ खेलोगे? आवाज इतनी पास थी कि मैं महसूस कर सकता था कि वो आवाज बिल्कुल ठीक मेरे बगल से आई है। अगर आपको ये आवाज़ सुनाई देती तो आप क्या वहाँ से भागते या अपनी रिसर्च जारी रखते? मेरे पैरों के पास एक पुरानी लकड़ी की फट्टी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया तो मुझे नीचे एक बेसमेंट दिखाई दिया। बिल्कुल घनघोर अंधेरा था उसके अंदर। जैसे ही मैं नीचे उतरा तो बच्चों की हंसी, रोना और खरोंचने की आवाज़ें आने लगी। बेसमेंट की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे, लेकिन वो निशान छोटे नहीं, बहुत छोटे थे, जैसे किसी नवजात बच्चे के हों। तो मुझे एक वहाँ डायरी दिखाई दी। मैंने उस डायरी को उठाई तो उसके पहले पन्ने पर ही लिखा था, हमने यहाँ अपने बच्चे को छुपाया था और हमारा बच्चा गायब हो गया और आज तक वापस नहीं मिला। रोहित जोर से बोला, चल भाई बहुत हो गई डॉक्यूमेंट्री, अब चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं भाई, निकलते हैं। लेकिन तभी मेरे पीछे से एक हाथ ने मेरे कंधे को पकड़ लिया। बिल्कुल ठंडा बर्फ जैसा था वो। जब मैं पलटा तो वहाँ कोई भी नहीं था। हम दोनों ने ऊपर जाने की कोशिश की। मैंने कैमरा उठाया तो रिकॉर्डिंग अपने आप ऑन हो गई। फुटेज में हम दोनों के पीछे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया, जिसके पैर थे ही नहीं और बिल्कुल काली आंखें। वो कोई इंसान नहीं था। वो दोनों हाथ उठाकर बोला, अब तुम भी मेरे साथ हो।
हमेशा। और अचानक पूरा घर हिलने लगा, दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, चीखें हर कोने से आने लगी। हम दोनों किसी तरह दौड़ते हुए बाहर निकले। जैसे ही हम दोनों मेन गेट पर पहुंचे तो एकदम सन्नाटा, पूरा घर शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह गांव वालों ने हम दोनों को घर के बाहर बेहोश पाया। पर अजीब बात यह थी कि हमारा कैमरा तो बिल्कुल ठीक था, पर उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स 11:59 पर डिलीट हो चुकी थी। सिर्फ 5 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें उसी बच्चे की आवाज थी, भैया मेरे साथ खेलने आओगे ना, हम फिर मिलेंगे। आज भी जब उस रात के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ जाती है। मैं खुद कहता हूँ उस घर में आत्मा नहीं, एक ऐसी शक्ति है जो इंसानी नहीं और बच्चों के रूप में दिखाई देती है। गांव वाले आज भी उस घर को शापित घर कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि कुछ घर इंसानी नहीं पर कुछ गैर इंसानी शक्तियों के कब्जे में होते हैं? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप उस घर में 1 मिनट भी अकेले खड़े रह पाएंगे? आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और मेरे सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि इसका नेक्स्ट पार्ट बनना चाहिए तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।